काम किया करती थी। कोई भी व्यक्ति अगर ऊंचे लेवल पर गया है ना, तो उसे जीरो से ही अपनी कहानी को शुरू करनी पड़ी है। मैं अपने बारे में थोड़ा सा जरूर बताऊंगी दोस्तों। जब मैं ग्लेज परिवार की हिस्सा बनी थी, आज से करीबन 10 साल पहले की बात है। उस वक्त मैं अपनी बात करूं तो मुझे पता नहीं था कि मैं कहां कदम रखी हूं। मुझे ग्लेज के बारे में ये पता नहीं था कि ग्लेज मुझे किस मंजिल तक पहुंचा रहा है। बस एक ड्रीम था, एक इच्छा थी मन में। मैं उस वक्त पढ़ाई कर रही थी जब एक व्यक्ति की समझदारी आती है, यानी 18 साल की उम्र की मैं बात करूं, तो वो चाहे लड़का हो या लड़की, हर कोई चाहता है मैं अपने लाइफ में कुछ ऐसा करूं जिससे उसके माता पिता उस पर गर्व कर सके। तो मैं उस वक्त एक स्टूडेंट थी, बीए पार्ट 1 की पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई के साथ साथ मेरे अंदर इच्छा थी कि मैं कहीं पर नौकरी करूं। मेरे पिताजी नौकरी करते थे। हम 5 भाई बहन हैं, जिसमें से मेरे जो 2 भाई हैं वह दोनों भाई ही छोटे हैं। तो बड़ी बहन यानी मुझसे एक बड़ी बहन थी, मैं थी, उसके बाद एक छोटी बहन थी। तो मैं अक्सर अपने पिताजी को देखा करती थी। कहीं पर जब कुछ परेशानी होती ना, तो अक्सर लोगों की सोच में ये आती है कि काश मेरा बेटा बड़ा होता। इस बातों को मैं देखती और सुनती, फील करती कि मैं लड़की हूँ, मैं पिताजी की कोई हेल्प नहीं कर सकती हूँ, ये मुझे फील होता था। तभी मन में मैं ठानी थी कि कोई बात नहीं, मैं लड़की हूँ तो क्या हुआ, मैं कुछ ऐसा करूं कि मेरे पिताजी को मुझ पर गर्व हो। तो 18 वर्ष के पहले हम तो कहीं नौकरी भी नहीं कर सकते हैं। मैं पार्ट 1 की स्टूडेंट थी, पढ़ाई कर रही थी, सोच रही थी कहीं पर अप्लाई करूं, कहीं मेरा नौकरी हो जाए। तो मुझे याद है उस दौरान एक एयर होस्टेस की वैकेंसी निकली थी। मेरा उम्र उस वक्त 17 साल प्लस था, तो उसमें 17 साल से मांगा गया था। मैं अप्लाई की एयर होस्टेज में, क्योंकि उसमें दिखाया गया था कि यहाँ पर स्टार्टिंग आपका 35,000 से है, जहाँ आप लाखों कमा सकते हैं। तो मेरी सोच थी कम से कम 50,000 कमा लूं ना तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं पिताजी को 15 से 20,000 कमाते हुए देख रही थी। तो मैं वहां पर अप्लाई तो कर दी, पर सारा एग्जाम हो गया, टेस्ट कर गई, लेकिन जब जाने की बारी आई ना, तो वहां पर 2.5 लाख रुपया फीस मांगा गया। मैं बताऊं, जब मैं एग्जाम देकर आई थी तब बहुत खुश थी, क्योंकि पूरे सिटी में से एक ही लड़की पास की थी उसमें। मेरे घर के लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि एक लड़की, कई सारी मेरी फ्रेंड दी थी उसमें एग्जाम, पर किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ था, मेरा केवल सिलेक्शन हुआ था। ये बहुत बड़ी बात थी। पूरे कॉलेज में नाम हुआ था कि रंजनी का हो गया है सिलेक्शन, लेकिन जब जाने की बारी आई, 2.5 लाख रुपया का जब डिमांड आया कि आपका एंट्री फीस 2.5 लाख रुपया है, यहाँ पर मुझे अपना कदम पीछे हटाना पड़ा, क्योंकि 2.5 लाख रुपया एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत बड़ी रकम होती है। वो भी आज से 10 साल पहले की मैं बात कर रही हूँ। तो इस पैसे की वजह से मैं नहीं जा पाई और मेरा जो ड्रीम है वहां टूट गया। उस दिन मुझे सबसे ज्यादा उस दिन मुझे पता चला कि पैसे की अहमियत क्या होती है। यकीन मानिए दोस्तों, उस दिन लग रहा था कि मैं इस दुनिया में आई हूँ, पता नहीं मेरा यहाँ पर मैं क्या कर पाऊंगी, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। लग रहा था कि पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ऐसा फील हो रहा था। पर कहता है भगवान अगर एक रास्ता आपका बंद कर देना तो 10 रास्ता खोल देता है। कुदरत को कुछ और ही मंजूर था, वो चाहती थी आप 1 लाख नहीं कई लाख और करोड़ों कमाएं। जैसे ही मैं उधर से ध्यान हटाई और पढ़ाई की ओर ध्यान देने लगी, उसी दौरान मेरे ही घर पर 2 शख्स आए और मेरे घर पर एक ऑफिस ओपनिंग हुआ, जिसका नाम था प्रेम दिव्य ज्योति इंटरप्राइजेस, यानी कि ग्लेज की एक फ्रेंचाइजी ऑफिस थी। और वहां के जो फ्रेंचाइजर थे वो मिस्टर मनीष सिंगम सर थे। तो वहां पर जब ऑफिस खुली, आप सभी लोग जानते हैं ग्लेज का जो बिहेव है, ग्लेज का जो कल्चर है, वो औरों लोगों से हटकर है। यहाँ के लोगों की पहचान ही अलग है। अगर भीड़ में चले तो भी पहचान में आ जाता है कि ग्लेज के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, अगर मार्केट में जाए तो भी पहचान में आ जाता है ग्लेज के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो उसी तरह जब मेरे घर पर डेली सुबह शाम ट्रेनिंग होती,
लोग आते, हालांकि पढ़े लिखे कम थे लोग, लेकिन उनके अंदर ड्रीम बड़ी थी, उनके पास लक्ष्य बड़ा था कि मुझे 50,000 कमाना है, लाखों कमाना है। और सिर्फ वो कमाने की बात नहीं, वो लोगों को कमवाने की बात करते थे। तो ये बातें हम सबको हैरान किया था, मुझे भी और मेरे परिवार को भी। तो मैं फिर पूछी वहां पर कि आखिर यहाँ होता क्या है। तब वहां के फ्रेंचाइजर सर ने बोले कि अगर आपको काम को जानना है तो आकर समझना होगा। मैं 1 घंटे का टाइम निकाल के पूरा प्रेजेंटेशन को देखी थी। प्रेजेंटेशन देखने के बाद मैं इतना एक्साइटेड थी, इतना एक्साइटेड, क्योंकि मुझे पहली बार दिखा। कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, वहां नहीं बताया गया था कि आप लाखों कमा सकते हैं। वहां ये पता था कि अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे, बीए कर लोगे, तो टीचर की नौकरी मिल जाएगी, ये मुझे पता था। लेकिन जब ग्लेज का प्रेजेंटेशन देखे तो वहां पता चला कि अगर आप 4 से 6 महीना अच्छे से मेहनत कर लोगे तो 50 से 60,000 और चाहो तो लाखों कमा सकते हो। मेरे सामने कई सारे एग्जाम्पल भी थे। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मेरे लिए भगवान ने ये रास्ता भेजा है और मैं इस काम को कर लूंगी। मैं बता दूं, उस दौरान मेरे घर में एक डायरेक्ट सेलिंग चल रहा था। मेरे पिताजी एमवे के डिस्ट्रीब्यूटर थे, वहां पर एमवे की प्रेजेंटेशन चलता था। लेकिन उसके बावजूद मैंने फैसला लिया कि मुझे ग्लेज में काम को करना है। जब काम की स्टार्ट की बारी आई तो बिजनेस शुरू करने के लिए आईडी तो फ्री में बन जाती है, पर कुछ प्रोडक्ट खरीदने पड़ते हैं, तभी तो मैं लोगों को दिखा पाऊं। तो मैं इतना एक्साइटेड थी कि मैं हर प्रोडक्ट जो भी उस ऑफिस में था, जैसे फेस वॉश, शैम्पू, सॉप, ऑयल, सबके 10-10 पीस खरीद ली थी। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि मैं 0 मंथ में ही 14% को क्वालिफाई कर गई थी। हमारे शानदार प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं कि कोई भी देखने के बाद लगता है उसे तुरंत ले लूं। तो मैं यूज करने उस प्रोडक्ट को ली और रिटेल करना भी स्टार्ट की। शुरुआत में एक्साइटेड होने की वजह से मैं ले तो ली, प्रमोशन भी हो गया, कुछ चेक्स भी बने, लेकिन मजा तो तब आया जब मैं फील्ड में उतरी, जब लोगों से बात करने के लिए उतरी। वो कहा जाता है ना कि हम अकेले तो पॉजिटिव हो गए थे क्योंकि मुझे वो ट्रेनिंग, वो प्रेजेंटेशन मिला था। पर जब मैं फील्ड में उतरी, उसके बाद मुझे कई सारे ऐसे लोग मिले जिन्होंने मुझे तारीफ पर तारीफ बरसाने, फूलों की तारीफ बरसाने स्टार्ट किए। कई लोगों ने शुरुआती दौर की तारीफ, भले देखने में सुंदर होता पर बड़ी जोर से लगता है शुरुआती दौर की तारीफ। यस, वो बड़ी अच्छे से बोलते थे कि क्या तू ये काम कर ली है, पिताजी पढ़ा रहे हैं, पढ़ाई करो। तो मैं 1-2 लोगों की बात तो उसी जगह काट के चली जाती थी कि कोई बात नहीं, मैं काम कर रही हूँ, देखती हूँ क्या होता है। पर कुछ लोग ऐसी बातें बोलते थे जो हिम्मत को तोड़ देते थे। कुछ लोग मुझे जब नहीं समझा पाते तो मेरे घर वाले को जाके बोलते, ये देखो तेरी लड़की कौन सी काम पकड़ ली है, आज फलना के यहाँ गई, कल उसके यहाँ गई, यही काम करवाने के लिए बेटी को लाए हो, यही चीज सिखाते हो। मतलब ऐसी ऐसी शब्द का इस्तेमाल करते थे ना कि मेरे घर वालों ने भी कहा कि काम करना छोड़ दो, अपनी पढ़ाई करो। लेकिन कहा जाता है अगर आप जहाँ काम कर रहे हैं और वहां पर काम को सीख रहे हैं तो आपको कोई पीछे नहीं हटा सकता है। ग्लेज के सीनियर की मैं बात करूं तो ग्लेज में जो सीनियर है, जो अपलाइन है, वो जब आपको ज्वाइन कराते हैं तो उसका ये लक्ष्य होता है इस इंसान को कामयाब करना। जैसे आज आप सबके अपलाइन सोच के देखिए जरा, इस लॉकडाउन में सब घर पर बैठे हैं, उसके बावजूद आपके अपलाइन आप सबके लिए हर रोज एक ट्रेनिंग देते हैं, मॉर्निंग में स्टार्ट करते हैं। सोच के देखिए उनको आपके प्रति कितना चिंता है कि हमें अपने डाउनलाइन को कामयाब करना है। इसी तरह जब मैं ज्वाइन की थी तो मेरे अपलाइन भी मुझे समझाया करते थे और वो एक चीज मुझे सिखाए थे कि रंजनी, अगर तुम सीख कर काम करोगी तो हवाई जहाज को भी उड़ा सकती हो, और बिना सीखे काम करोगी तो साइकिल चलाना भी मुश्किल होगा। ये बातें मुझे समझ में आया था और फिर मैं सीखना स्टार्ट की। जब सीखने का बाद जो रिजल्ट आया, पता है यहाँ का एजुकेशन आपके अंदर क्या भरता है, कॉन्फिडेंस लेवल भर देता है। जहाँ नॉलेज होती है वहां लोग कामयाबी की ओर भागते हैं।
जहाँ नॉलेज की कमी होगी वहां लोग कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो मुझे यानी कि 0% में जब थे तभी से मुझे ट्रेनिंग मिलना स्टार्ट हुआ और मैं सीखना चालू की। सीखने के बाद मैं बता दूं दोस्तों, आज लोग शायद प्रमोशन ले लेते हैं, उतना ट्रेनिंग को ध्यान में नहीं रखते हैं कि ट्रेनिंग देना है, डाउनलाइन को सिखाना है। पर मुझे मेरे अपलाइन ने सिखाया था कि अगर आप सीख कर इस ट्रेनिंग लोगों को सिखाओगी तो और ज्यादा आप सीखोगी। मैं सीखने के बाद यानी कि 9% लेवल से जो 0 मंथ था, 14% लेवल पर जो मैं 0 मंथ से प्रमोशन ली थी, तभी से मैं ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दी थी। हर क्लास देती थी, चाहे वो बिजनेस प्रेजेंटेशन हो, चाहे वो एसओ, चाहे लॉ ऑफ एवरेज हो, प्रोटेक्ट योर मैसेज हो, पावर ऑफ टीम वर्क हो, जितने भी क्लास थे मैं सारी ट्रेनिंग देती थी। और इसका नतीजा ये हुआ कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया, मुझे अपने अंदर विश्वास आया, अपनी कंपनी पर विश्वास आया और मैं खुल के काम करने लगी। और जब काम करना स्टार्ट की, यहाँ पे बताऊं, जिस तरह एक पत्थर को जोहरी जो होता है ना, जिस तरह जोहरी पत्थर को तराश कर, हीरे को तराश कर अनमोल बना देता है, उसी तरह ग्लेज का एजुकेशन, ग्लेज के अपलाइन एक सिंपल इंसान को एक बहुत बड़ा इंसान बना देता है। एक सेकंड। तो इसी तरह मैं यहाँ पर ट्रेनिंग लेके पूरी तरह से समझ चुकी थी कि ग्लेज बिजनेस क्या है। और जब फील्ड में उतरी तो लोगों के कहने का कोई फर्क मुझे नहीं पड़ता था, बस मेरा एक ही लक्ष्य था, मुझे उस वक्त के लिए स्टार आरडी बहुत बड़ा लेवल होता था। मैं ये सोच रही थी मुझे जल्दी से रॉयल मास्टर बनना है, इसके लिए मैं फाइट कर रही थी। और मैं बता दूं, उसके नेक्स्ट मंथ यानी फर्स्ट मंथ में मैं अपना यानी कि 19% को क्वालिफाई की थी। 19% जब क्वालिफाई की तो मुझे लगा मेरी टीम में तो बहुत सारे लोग आ गए हैं, अब मुझे काम करने की जरूरत नहीं, नीचे वाले लोग काम करेंगे। यहाँ पर मेरी एक गलती ने मेरी टीम को पूरी खत्म कर दी, 0 पर लाके रख दी थी मेरी टीम को। 2 महीना मेरा प्रमोशन पीछे हो गया, रुक गया, एक भी वहां पर गेस्ट मेरे न्यू नहीं आए, कस्टमर नहीं बना मेरा। और जहां मेरा 0+4 मंथ में रॉयल मास्टर प्रमोशन था, वहां 6 मंथ लगे थे मुझे रॉयल मास्टर बनने में। उस वक्त 6 मंथ में रॉयल मास्टर बनी थी, उस वक्त टाइम था 0+4 मंथ में जो रॉयल मास्टर बनता था वो स्टार आरडी बनता था। तो ये मौका मुझे नहीं मिला क्योंकि 6 मंथ में बनी। 6 मंथ में जैसे रॉयल मास्टर बनी, अपने नीचे रॉयल मास्टर की मैं लाइन लगा दी, मेरे नीचे कई सारे लोग रॉयल मास्टर बने। यानी कि पुराना लेवल जो है आरडी, स्टार आरडी, आरडी ने मेरे नीचे स्टार आरडी की लाइन लगने लगी। और उस वक्त मेरा जो इनकम था, सिर्फ 6 मंथ के अंदर मेरा इनकम 0 से 50,000 तक में चला गया था। मेरी पहली जो इंसेंटिव आई थी, मैं बता दूं, जब मैं ग्लेज में ज्वाइन की थी ना दोस्तों, मेरे पास मोबाइल भी नहीं था। आप लोग के पास तो आज अच्छे अच्छे मोबाइल हैं, उस वक्त मेरे घर में एक मोबाइल हुआ करता, वो नोकिया का, आप सबको मालूम है, जो छोटा सा मोबाइल आता था, सबसे पहला मोबाइल, वो मेरे पिताजी के पास था। एक मोबाइल था जिसमें पिताजी घर में लोग यूज करते थे, मुझे तो मौका ही नहीं मिलता था। उस वक्त गेस्ट को अप्रोच करने के लिए वो जो सिक्का डाल के किया जाता है ना, वो काम करते थे, सिक्का बचा के रखते हैं, वहां से अप्रोच करते। तो जब मेरा पहला इंसेंटिव बना था, ज्यादा नहीं 2000 के लगभग बना था, जब मैं अपना पीडी प्रमोशन ली थी, तो उस वक्त जो मैं चेक ना था, पहले मोबाइल लिए थे, छोटा सा मोबाइल लिए थे, बहुत बढ़िया नहीं, खाली किसी तक कॉल कर पाते थे। उसके बाद जब मैं रॉयल मास्टर बनी ना, तो सबसे पहले बढ़िया मोबाइल लिए। और मैं पहला जो इंसेंटिव बना था वो 46,000 का बना था। तो वहां से सबसे पहले मैं टीवीएस का स्कूटी खरीदी थी, क्योंकि मुझे पैदल आने जाने में बहुत दिक्कत होता था। मुझे लगता था कि इतना मतलब काफी टाइम, आधा घंटा लग जाता, मीटिंग में लेट से पहुंचते, जहां पर टाइम देते वहां नहीं पहुंच पाते थे, पैदल जाना बड़ा टफ होता था। तो मैं सबसे पहले स्कूटी खरीदी और उस स्कूटी को अपना दोस्त बनाई। उसके बाद तो कहा जाए ना, मेरे साथ एक ऐसा दोस्त मिल गया, यानी मैं और मेरी स्कूटी
पूरा जहां मर्जी वहां जाते, जब मर्जी तब हम कहीं पर भी अपनी मन से जा सकते थे, मीटिंग टाइम से अटेंड कर पाते, अपने डाउनलाइन के पास टाइम पर पहुंच पाते। और उसके बाद कहा जाता है एक उड़ान लगी मेरी रॉयल मास्टर बनने के बाद। मेरे घर की जो छोटे मोटे काम अधूरे थे, यानी कि जैसे मैं बात करूं, मेरे पिताजी नए घर बनाए थे। पहले हम सब गांव में रहते थे, हमारा जो दादाजी का घर है वो गांव में था। फिर मेरे पिताजी हम 5 भाई बहन की पढ़ाई के लिए शहर में घर बनाए थे, तो वो घर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। तो जो रॉयल मास्टर से मेरा इंसेंटिव बना, कभी 50,000, कभी 60,000, कभी 70,000, 80-90 लाख रुपया तक गए थे रॉयल मास्टर लेवल पर। तो इन चेक से मैं अपने यानी कि रॉयल मास्टर लेवल पर मैं लाखों रुपया तक पैसा अपना इंसेंटिव बनाई, और इन चेक से मैं अपने घर की जरूरत, तो छोटे मोटे जो जरूरत थे उसे मैं पूरा की। यानी जैसे कभी 50,000 का चेक बना तो घर का कोई एक काम करा दी, नेक्स्ट मंथ फिर 50,000 60,000 का चेक बना तो दूसरा काम, इस तरह करके अपने जो भी घर के अधूरे काम थे वो मैं पूरा कर ली। उसके बाद मेरी बारी आई दोस्तों, जब मैं काम को स्टार्ट की थी, जब मेरे सामने 2-4 लोग आते थे ना, तो मैं बात नहीं कर पाती थी, मुझे लगता था मैं क्या समझाऊं इसे। लेकिन जब मैं रॉयल मास्टर बनी और जब मुझे एजुकेशन मिला ग्लेज का, तो यकीन मानिए 500 लोग या 1000 लोग भी आते हैं तो बेधड़क में ट्रेनिंग दे सकती थी, उससे समझा सकती थी। रॉयल मास्टर तक मेरे अंदर जो बदलाव आया था, सबसे पहले तो मेरी आर्थिक स्थिति ठीक हुई थी। जहां जीरो था वहां पर 80,000, 90,000, लाखों तक पहुंच पाई थी। दूसरा, जहां मैं लोगों से बात नहीं कर पाती थी, वहां पर मेरे पास कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया था, मैं किसी से भी कहीं पर भी अच्छी तरह से ट्रेनिंग्स मीटिंग्स दे सकती थी। उस वक्त जब मैं ग्लेज में आई थी, उस वक्त मेरे पैसे नहीं होते थे, जब भी ट्रेन में सफर करती, टिकट लेके सफर करती, पर रॉयल मास्टर बनने के बाद मैं रिजर्वेशन करा के सफर करने लगी। उसके यानी ग्लेज में आने से पहले मेरे पास कोई वाहन नहीं था चलने के लिए, पर रॉयल मास्टर बनने के बाद मेरे पास 2 व्हीलर आ गया, जिससे मैं सफर करने लगी। यहाँ पर यानी कि रॉयल मास्टर बनने तक मेरे कई सारे छोटे मोटे जो सीडी लेवल के ड्रीम्स थे वो पूरे हो गए। पर कहा जाता है लोगों का जो कहना है ना वो रुकता नहीं है, वो आपको उस वक्त भी परेशान करेगा, क्योंकि कहा जाता है लोग जितने अपने परेशानी से परेशान नहीं होते हैं, उससे कई ज्यादा गुना दूसरे को खुश देखकर परेशान होते हैं। यस, तो जब मेरे अंदर यानी कि मैं बताऊं मेरे अंदर क्या बदलाव आया था। जहां मैं कॉलेज जाया करती थी वहां हम 5-6 फ्रेंड थे, सभी लोग, मेरे पास भी उस वक्त एक पुरानी सी साइकिल थी जिसे हम 5 भाई बहन चलाया करते थे, तो वहां कॉलेज जो जाते थे उसी साइकिल से जाते थे। अब क्या होता, मैं जानती थी कॉलेज जाऊंगी तो वहां अप्रोच जरूर करूंगी, 2-4 लोगों से मिलूंगी, तो जहां 4-5 फ्रेंड जाते वहां एक स्कूटी बीच में चला जाता, तो वहां पर लोगों के अंदर ना बातें तो बनता ही है, बात बनना चालू हो जाता, लोग कुछ भी कहते, और इतनी बातें बढ़ गई कि मेरे घर तक बात आई और मेरे घर में मुझसे कहा गया कि अब काम करना बंद कर दो, अब इसकी शादी कर दी जाएगी, अब बहुत हो गया काम। ये पड़ाव मेरे लाइफ का सबसे मुश्किल पड़ाव था। यानी अभी तक मेरे केवल 2 ही लाइन रॉयल मास्टर बने थे, लेकिन मुझे अब बनना था प्रेसिडेंट, यानी डायमंड लेवल को क्वालिफाई करना था, और डायमंड बनने के लिए 3 लाइन को आपको आरडी बनाना पड़ता है। पर ये जो ब्रेक लगा, जब एक लड़की को, आप सब समझ सकते हैं, हालांकि काम करना मुश्किल सबके लिए है, सबके लाइफ में परेशानी है, पर एक लड़की की मैं बात करूं, एक लड़की जब घर से निकलती है ना तो लोगों की निगाहें उस पर टिकी रहती है, ये जाती कहाँ है, करती क्या है, किससे मिलती है, कौन सा काम करती है, कितना कमाती है, कहाँ से कमाती है। यस, इस तरह की बातें होती थी, और बातें कई बार कहा जाता है मार, अगर किसी को एक थप्पड़ लगा देना तो चोट नहीं लगता है, पर बातों की चोट बहुत ज्यादा लगती है। इसी तरह कुछ ऐसी बातें कह दिया गया था जिसके वजह से मेरे पिताजी और मेरी मम्मी ने कहा है कि अब तुम्हें काम नहीं करना है, अब इसकी शादी कर देंगे, अपने घर चली जाएगी।
उस वक्त मैं एक दिन सोचती रही अब मैं क्या करूं। उस वक्त मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं अब क्या करूं। मेरे सपने सारे खत्म हो जाएंगे क्या, 50,000 लाखों तक में ही रह जाएंगे। मेरा तो ड्रीम था अपनी 4 व्हीलर लेने का, मेरा तो ड्रीम था अपने नेटवर्क को बड़ा करने का, मेरा तो ड्रीम था अपनी फ्रेंचाइजी खोलने का। ये सारे सपने मेरे खत्म हो जाएंगे। मैं एक दिन बहुत सोची और दूसरे दिन अपने घर में एक बड़ा फैसला लिए और अपने घर वालों से बात की, क्योंकि अपने घर वालों को समझाना आपके हाथ में है। कोई तीसरा आपके घर वाले को या कोई अपलाइन आपके घर वाले को नहीं समझा सकता। मेरे घर में ये पता था मैं काम क्या करती हूँ, क्योंकि उन्हें मेरे अपलाइन ने समझा दिए थे कि आपकी लड़की जो काम करती है वो एक अच्छा काम कर रही है, जहां से खुद भी कमा रही है और लोगों को भी कमा रही है। मैं अपने घर में सभी को प्रेजेंटेशन दिखाई थी। तो मेरे घर वाले काम से तो पॉजिटिव थे, लेकिन लोगों की बात से परेशान थे। तो उस दौरान मैं एक बड़ा फैसला ली, क्योंकि मैं सीडी लेवल से आरडी बनने तक दोस्तों मैं अपने घर से काम की थी। अभी तक मैं घर को छोड़कर नहीं गई थी, क्योंकि मेरे घर में ही ऑफिस था, तो मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। घर से ही काम करके रॉयल मास्टर बन गई थी। लेकिन जब डायमंड की बारी आई तो एक बड़ा कदम उठाना पड़ा। उस दिन मैं अपने घर में बोली कि पिताजी मुझे सिर्फ 6 महीने का टाइम दीजिए। अगर मैं डीडी बन गई तो ठीक है, वरना आप जैसा कहेंगे मैं घर वापस आ जाऊंगी, जहां कहेंगे मैं शादी कर लूंगी, जैसा कहेंगे। एक ये बात कही और मैं उस दिन घर से निकल गई। मेरे घर से मुझे सिर्फ 6 महीने का टाइम मिला और 6 महीना में पीछे मुड़कर नहीं देखी। घर से निकली, मेरे पास मैं स्कूटी भी घर पर ही छोड़ के बस में बैठी और धनबाद निकल गई। धनबाद से सासाराम, यानी 1 महीने में फील्डिंग की। धनबाद से सासाराम का जो रूट है उस रूट पर मुझे बस एक ही चीज था कि मुझे डायमंड बनना, वरना मेरी लाइफ खत्म हो जाएगी। मैं फील्डिंग की दोस्तों। एक मेरे पास टूल्स रहते थे, जो फाइल के बारे में आप सबको बताया जाता है। मेरे पास एक बैग था, बैग में प्रोडक्ट कैटलॉग था, कुछ प्रोडक्ट के सैंपल थे और मैं हर रोज लोगों से बात करती। कभी स्टेशन में बैठ जाती, कभी जनरल बोगी से सफर करते, कभी लोगों से दोस्ती करते। और कहा जाता है आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। मैं मेहनत की, कोशिश करती रही और 20 से 25 दिन के अंदर एक गेस्ट मेरा तैयार हो गया। एक गेस्ट तैयार हुआ, वो उसने मेरे प्रोडक्ट के बारे में पूछा, जाना, समझा और वो बोला मैं आपके साथ काम करूंगा। और उसी 10 दिन के अंदर मैं दोस्तों उसकी लिस्ट बनाई, क्योंकि मैं जान चुकी थी कि यहाँ कामयाब कैसे हुआ जाता है। पहला जब गाड़ी बनाते हैं ना तो प्लानिंग करते हैं कौन सा पार्ट कहाँ लगेगा, लेकिन जब आप सीख जाते हैं तो आपके पास सामान होना चाहिए, मिनटों में आप बना देंगे। तो मैं जान चुकी थी एक व्यक्ति को आरडी कैसे बनाया जाता है। और जैसे ही मेरा पहला डाइट लगा, यानी कि तीसरा फ्रेश डाइट, शुरुआत में 4 लाइन चल रहा था, जिसमें 2 लाइन आरडी बना था, 2 लाइन स्लो था। तो मेरे लिए मेरे सपने इंपॉर्टेंट थे, वो लोग स्लो था तो उसे वही छोड़ दिया और फ्रेश में लग गए। और जैसे एक फ्रेश में तैयार हुआ, 10 दिन के अंदर मैं उसे दोस्तों सीडी ही नहीं बल्कि सीडी टू ईडी प्रमोशन दिलाई थी, यानी 90% क्वालिफाई करवाई थी। जब वो बंदा 19% को क्वालिफाई किया, कुछ चेक बना, तो वो मोटिवेट हुआ और वो और दिल से काम करने लगा। उसके बाद नेक्स्ट मंथ यानी 0+1 मंथ में वो टीम मेरा एसडी प्रमोशन ले लिया। कहा जाता है जुनून और हौसला, ये दोनों आपकी कामयाबी में बहुत काम करता है। तो मेरे पास एक ही लक्ष्य था कि तुम्हें तो डीडी बनना, वरना तेरी लाइफ खत्म। वो आप लोग सुने ना, एक राजा बार बार लड़ाई करने जाता था और फिर बार बार वापस आ जाता था हार कर। तो उसने क्या किया, अपने नाव को ही जला दिया। तो मैं भी वही काम की थी। घर से जब निकली एक ही चीज ठान के, अगर वापस घर आए तो मेरी लाइफ खत्म। मुझे तब तक घर नहीं आना है जब तक मैं डायमंड न बनूं। और मैं लगातार काम की। 0+1 मंथ में वो बंदा एसडी बन गया। अब जब तीसरे मंथ यानी कि 0+2 मंथ जब आया, जब उसको आरडी प्रमोशन दिलाना था, उस वक्त मेरी टीम में एक बड़ी दुर्घटना घट गई। कहा जाता है बड़ी सफलता तो बड़ी समस्याएं, बड़ी परेशानी। मेरे भी लाइफ में बहुत बड़ी परेशानी आई, जिसने मुझे उस वक्त एकदम तोड़ दिया।
घर से भी फोन आ रहे थे कि आप घर आ जाओ, पर मैं तो ठानी थी मुझे घर नहीं जाना है। कई सारे अपने रिश्तेदार भी बहुत गलत सलत बोले थे उस दौरान, पर मेरा एक ही मानना था, कामयाब हो जाऊं तभी इन सबको मैं जवाब दे पाऊंगी। तो वहां पर परेशानी आई, मैं बताऊं, एक अनजान शहर में एक अनजान लड़की और इतनी बड़ी मुसीबत। उस वक्त यानी मेरा जो मेन लीडर था उसका एक्सीडेंट हो गया। उसके एक्सीडेंट होने पर वो जिस गांव का रहने वाला था, वो गांव के सभी लोग मेरे ऊपर यानी काफी परेशानी मुझे किए थे, बहुत तरह की परेशानियां दी थी। तो उस वक्त लग रहा था मैं छोड़ के चली जाऊंगा अपनी पूरी टीम को, पर वहां के सीनियर सासाराम के जो इंचार्ज थे प्लस वहां के सिंडिकेट मिस्टर उदय सिंघानिया सर थे, इन सब लोगों ने मेरा सपोर्ट किया और वहां के जो माहौल में नेगेटिव बातें फैली थी उन्हें कंट्रोल किया, समझाएं लोगों को। उस दौरान मेरे पास स्कूटी भी नहीं थी, तो मैं सासाराम जब गई थी तो एक नई स्कूटी खरीदी थी अपनी टीम को चलाने के लिए, क्योंकि घर वापस नहीं आ सकते थे। अगर घर वापस आते स्कूटी लेने तो मुझे जाने को नहीं मिलता। तो मैं सासाराम में एक नई स्कूटी ली थी और फिर वहीं पर काम की। 1 महीना ब्रेक लग गया, लेकिन 0+3 मंथ में उस टीम को मैं आरडी प्रमोशन दिलाई, यानी उसे आरडी प्रमोशन स्टार आरडी बनाए थे। यस मैम। मेरा ड्रीम था, यानी कि मेरा टारगेट था कि 6 मंथ घर से बोल कर गए थे और 5 मंथ में डायमंड प्रमोशन क्लियर कर दी थी। सिर्फ 5 मंथ लगे मुझे। जैसे डायमंड बनी, डायमंड बनने के बाद दोस्तों मेरा सपना था 4 व्हीलर लेना। जब मैं किसी को बोलती थी मैं 4 व्हीलर लूंगी, मैं खुद से ड्राइव करके अपने घर को आऊंगी, तो लोग मेरा मजाक बनाते थे कि ये लड़की 4 व्हीलर क्या करेगी लेके। उस वक्त एक लड़की 4 व्हीलर अगर चलाए तो लोगों के लिए असंभव वाली बात थी। तो लोग ना यकीन नहीं करते थे, बोलते थे ये दिन में ही चांद को देख रही है, दिन में तारे देख रही है। लेकिन मेरा इच्छा था कि मेरी 4 व्हीलर हो और 2 मंथ मैं लगातार अच्छे से काम की। 2 मंथ के इंसेंटिव से मैंने अपना ड्रीम कार यानी स्विफ्ट डिजायर कार खरीदी थी, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रही है। तो स्विफ्ट डिजायर कार खरीदी, उसके बाद मैं अपने घर को गई। वो भी उस वक्त नंबर भी नहीं लिए थे, टाटा के शोरूम से मैं जाके कार निकाली और अपने घर दुमका पहुंची। जब घर पहुंचे दोस्तों तो घर का नजारा बदल चुका था। उस वक्त लोगों के मुंह पर खाली तारीफें थी, अच्छी वाली तारीफ। शुरुआत में तो जानते शुरुआती तारीफ क्या होती है। अब लोगों की अच्छी तारीफ, शाबाशी वाली तारीफ। मुझे पता था तू जरूर कामयाब होगी क्योंकि तू मेहनत बहुत करती थी, तू जिद्दी थी। यानी लोग अब इतने अच्छे अच्छे शब्द बोलने लगे कि लग रहा था कि कितने सभी लोग मेरे अच्छे हैं। तो मैं तो जानती थी ये होने वाला ही है, क्योंकि मेरे सीनियर ने तो पहले मुझे बताया था। यानी वो दिन जब मैं घर पहुंची थी तो लोगों के तारीफ और लोगों की बातें सुन के मुझे लगा कि मैं कोई अच्छा काम की हूँ। मुझे आज भी वो दिन याद है कि जिस दिन मैं घर पहुंची थी मुझे नहीं मालूम था मेरे ही रिश्तेदार में किसी की शादी है। उसी दिन मेरे पिताजी बोले कि चलो गांव चलते हैं। मेरा मतलब दुमका से 20 किलोमीटर दूर पड़ता है मेरा गांव। तो मैं अपने घर से, मेरे पिताजी बोले चलो अपनी नई कार से चलते हैं। वही गांव अपनी न्यू कार से मैं गई शादी में और मेरा यूं ही प्रचार हो गया। सोचिए, कार से उतरी वहां पर तो लोग बोलते ये किसकी कार है। तो मेरे पिताजी खुशी से बोलते हैं, मेरे जो चचेरे भाई थे गांव में, जो मेरे रिश्तेदार थे, उन सबको बोलते हैं ये तेरी बहन के कार है। तो सब हैरान हो गए कि पूछ रहे हैं मेरे पिताजी क्या आप रिटायर कर गए, रिटायर के पैसा से लिए हैं, क्योंकि रिटायर जब लोग जॉब से रिटायर करते थे एक बड़ा अमाउंट मिलता है। तो सबको लगा कि मेरे पिताजी रिटायर कर गए और उसी पैसे से कार खरीदे हैं। तो मेरे पिताजी ने बताया कि नहीं, मैं रिटायर नहीं की हूँ, ये तुम्हारी बहन ने अपनी कमाई से खरीदी है, और वो भी 2 महीने के चेक से। मेरे भाई जो लोग कभी मुझे कहते थे कितना लोगों को जोड़ ली, इस तरह बोला करते थे, उनकी बोलती बंद हो गई। वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। वो बोले बहुत अच्छा, बस इतना कह के चल दिए। लेकिन मेरे पिताजी के अंदर की जो खुशी, मेरे पिताजी सालों लगते थे
1.5 लाख रुपया कमाने में, और वही उसकी बेटी एक मंथ में 3.5 लाख 4 लाख का चेक बनाई थी। मेरे पिताजी गर्व से कहते थे कि मैं जो 60 साल की उम्र तक मैं नहीं कमा पाया, मेरी बेटी वो एक साल में कमा के दिखा दी। और उस दिन से मेरे घर के सभी लोग पॉजिटिव हो गए। और उसके बाद मेरा ड्रीम था कि मैं अपनी फ्रेंचाइजी खोलूं। उसके बाद मैं कुछ ऐसा काम को, क्योंकि ग्लेज में सिर्फ पैसा कमाना नहीं बताता है दोस्तों, ग्लेज में तो बिजनेस प्लान हमें पैसा यानी आर्थिक स्थिति को ठीक कर देती है, आपको कामयाब कर देती है। पैसे बहुत आ जाते हैं, पर पैसे को संभाला कैसे जाता है, पैसे का सही यूज कैसे किया जाता है, और एक इंसान की सोच कैसी होनी चाहिए, ग्लेज सब सिखाता है। तो यहाँ तक मैं ट्रेनिंग लेके इतना मजबूत हो गई थी कि मुझे पता चल गया था कि अपना पैसा का सही उपयोग कैसे करें, उसका यूज कहाँ पर करें। तो मैं अपने टीमों में पूरी अच्छी तरीके से काम करती। फिर तो मेरे पास कार आ गई, कभी टाटा, कभी सासाराम, तो कभी मैं रायपुर आती, तो कभी भोपाल, तो कभी नागपुर। अपनी कार से पूरा मैं ट्रैवल करने लगी। दोस्तों मुझे 3 साल लगे थे डायमंड प्रमोशन लेने में, 6 महीने लगे आरडी बनने में, 3 साल लगे मुझे डायमंड बनने में। डायमंड बनने के बाद मेरी अगली जो टारगेट थी वो थी फ्रेंचाइजी खोलना। तो उसके लिए मैं रायपुर यानी छत्तीसगढ़ में अपनी फ्रेंचाइजी खोली और अपने नीचे कई जगह पर अपने डाउन लाइन में फ्रेंचाइजी खुलवाई। जैसे मेरा सबसे पहला टीम में जो फ्रेंचाइजी खुला था वो था असम में, बोगाई गांव में। असम में मेरी 2-3 फ्रेंचाइजी खुली थी। फिर मेरा उड़ीसा में 2-3 जगह पर फ्रेंचाइजी खुला, बंगाल में फ्रेंचाइजी खुला। यानी मेरी डाउन लाइन में, कहा जाता है ना, अगर हम डायमंड बने तो मेरे नीचे भी लोग डायमंड बने, हम लाखों कमाए तो मेरे नीचे भी लोग लाखों कमाए, हम डॉल्फिन बने तो मेरे नीचे भी लोग डॉल्फिन बने। क्योंकि बिजनेस क्या चीज का है? डुप्लीकेशन। आप जो करोगे वही आपकी सेल टीम करेगी। मैं दोस्तों ईडी लेवल तक ही सारी ट्रेनिंग लेती थी और सारे क्लास की सर्टिफाइड ट्रेनर भी बन गई थी। उस वक्त जिस तरह अभी चेक होता है, अभी सर्टिफिकेट दिया जाता, उस वक्त स्टेज पर सम्मानित किया जाता था। मुझे याद है मैं जब रॉयल मास्टर बनी थी, उसी वक्त मुझे स्टेज पर आरडी प्लस डॉल्फिन से सम्मानित किया गया था। उसके बाद मैं आगे बढ़ती गई, यानी प्रेसिडेंट बनी तो फ्रेंचाइजी खोली, यहाँ पर अपने नीचे भी फ्रेंचाइजी खुलवाई। मैं डायमंड बनी थी, अपने नीचे भी कई सारे लोगों को डायमंड बनाई। मेरा चेक बन रहा था लाखों का, मेरे डाउन लाइन में भी लाखों का चेक बन रहा था। अब मेरी अगला जो पड़ाव था, मैं चाहती थी लोगों की मदद भी कर पाऊं। दोस्तों उसके बाद मेरी शादी हो गई एक ग्लेज के ही बहुत ही अच्छे नेटवर्कर, बहुत ही अच्छे इंसान से, जो कि आप लोग देख पा रहे हैं, मिस्टर उदय सिंघानिया जी के साथ। उसके बाद मेरा जो एक, अभी तक मैं भाग रही थी, अकेले भाग रही थी। अभी तक मैं किसी की बेटी और किसी की बहन के रूप में काम कर रही थी। तो यहाँ पर जो दबाव था, जो रोक टोक था, यहाँ पर मेरे पिताजी, मेरे भाई कहते थे ऐसे करो वैसे करो। पर मुझे लगा अब शादी हो गई, अब तो मैं खुल के काम करूंगी। पर यहाँ पर एक लड़की के लाइफ में और बड़ी परेशानी आती है, वो होती है परिवार की जिम्मेदारी। अब मेरे ऊपर परिवार की जिम्मेदारी थी। एक तो परिवार मैंने यहाँ तक शादी के पहले निभा लिया, अब जो दूसरा परिवार है, अब लड़की को दोनों परिवार को बैलेंस में लेके चलना पड़ता है। यहाँ पर परिवार की जिम्मेदारी बढ़ी। फिर हम 2 थे, हमारे फिर नए मेहमान, यानी 2 से 3 हुए, 3 से हम 4 हैं आज। ये मेरा पूरा परिवार है। थैंक यू। तो जब पहला मुश्किल आई, उस दौरान भी मेरी एक फिर बहुत जल्दी, यानी कि मेरे एक बेटी हुई बहुत प्यारी सी, और 6 मंथ की थी उस वक्त। उसी दौरान कंपनी में एक लेवल आया। अभी तक मैं डीसी लेवल को क्वालिफाई कर गई थी, एक लेवल आया आरसी लेवल का। आरसी लेवल जब आया तो उसमें काफी टेस्ट देने पड़े। सिंपल कहा जाता है ना, कोई भी लेवल आपको मिलता है तो बड़ी इजी से नहीं मिलता है। तो मेरी इच्छा थी मैं लोगों के लिए भी कुछ करूं। तो आरसी लेवल का जब आया तो उसमें सारे ट्रेनिंग को फिर से आपको एग्जाम, सारी ट्रेनिंग का टेस्ट देना पड़ा। उसके बाद दिल्ली जाके आपका ऑडिट हुआ। तो मैं उस दौरान छोटी बच्ची को लेकर दिल्ली गई। आरसी का टेस्ट, सारे ट्रेनिंग को तो पहले टेस्ट दे दी थी, लेकिन जो आरसी का ऑडिट हुआ दिल्ली जाकर दी।
तो वहां पर भी मेरा सिलेक्शन हुआ, मैं आरसी बन गई। और उस दौरान लोग कहते हैं ना कि परेशानी है, मैं कैसे काम करूं। मैं अपनी छोटी बच्ची को लेकर, मुझे 4 जोन मिला था जहां पर मुझे जाना पड़ता था। आरसी का मतलब ये नहीं होता है कि आपको एक लेवल मिल गया और आपको पैसा मिल जाएंगे बैठे बैठे। आरसी का मतलब होता है, अभी तक तो आप अपनी टीम को देख रहे थे, अपने ब्रांच को देख रहे थे, अब आपको अपने साथ और 4 ब्रांच के पूरे टीम को देखना होगा। तो अब मुझे सफर करना पड़ा। इस वक्त मेरे पास कार थी, मैं अपनी कार से अपनी बेटी को साथ लेकर कभी नागपुर तो कभी वर्धा तो कभी कहीं इस तरह करके ट्रैवल करती, और हर मंथ मुझे जाना होता था वहां पर, मीटिंग लेना, ट्रेनिंग देना, ऑडिट करना, ये सारे काम थी। और मेरे इसी काम को देखते हुए कंपनी ने मुझे और एक लेवल दिया, यानी अगला प्रमोशन हुआ मेरा, वो है कंपनी में इंडियन सिंडिकेट टीम का सदस्य का। आज मैं उसकी भी हिस्सा हूँ। यस मैम। तो आज मैं इंडियन सिंडिकेट टीम की सदस्य हूँ, और आज मेरा परिवार यानी कि बहुत अच्छा और खुशहाल परिवार है। आज मैं भी, बार बार कॉल आ रहा है, 1 मिनट। यानी कि हम दोनों आज काम को कर रहे हैं, और मेरे बच्चे आज बहुत अच्छे से एक अच्छा लाइफ दे पा रही हूँ। मैं बात करूँ तो मेरी जो पढ़ाई हुई है दोस्तों, वो सरकारी स्कूल में हुई थी, लेकिन आज मैं अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही हूँ। मेरी बेटी अभी 5 ईयर्स की है, यानी कि बड़ी वाली जो है, उनका जो स्कूल की फीस है, यानी कि अभी हुआ उसका जो स्कूल का फीस है सालाना में 1 लाख रुपया देती हूँ। तो मैं आज कभी मैं सोचती हूँ कि जब मैं पढ़ाई कर, मुझे 2.5 लाख की जरूरत थी तो मैं एयर होस्टेज में नहीं जा पाई थी, लेकिन आज मेरी बेटी, छोटी सी बेटी 5 साल की, उसकी पढ़ाई के सालाना 1 लाख रुपया देते हैं। तो ये जो लाइफ मिला है, ये ग्लेज की देन है। अगर ग्लेज में ना होते तो शायद ये लाइफ नहीं मिलता। अगर ग्लेज में ना होते तो शायद मैं इतने बड़े पद पर, इतनी बड़ी पहचान और इतना मान सम्मान मुझे नहीं मिलता। अगर मैं बात करूं दोस्तों, ये तो मेरी सफल की थी, लेकिन अगर मैं बात करूं ग्लेज में ना होते तो क्या होता। ग्लेज में आने से पहले एयर होस्टेस बनना का सपना था, पर ग्लेज में आने के बाद तो मैं उससे ट्रेवल करने लगी। जहां एयर होस्टेस बनना चाहती थी, आज वही एयर होस्टेस मुझे सर्व करती है, यानी फ्लाइट से जब सफर करती हूँ। तो जो ड्रीम था उससे कई गुना बढ़ के मिला। मेरा सपना था कि मैं देश विदेश की यात्रा भी कर पाऊं, पर ग्लेज में आने के बाद ये सारे सपने पूरे हुए। लोग खुद जाने का सोचता है, लेकिन आज यानी कि अभी जो 2019 में यूरोप ट्रिप पर गए हुए थे, वहां पर मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों बच्चे, यानी हम फुल फैमिली विदेश ट्रिप से होकर आए, यूरोप ट्रिप से। तो ये सारे दिन ग्लेज की है। तो एक बार मैं ग्लेज के लिए तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, और आप सबको कहूंगी, अपनी कंपनी के फाउंडर, डायरेक्टर्स और अपने सभी सीनियर्स के लिए जोरदार तालियां। यस मैम। क्योंकि ये वो शख्स हैं जिन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जहां पर लड़का या लड़की कोई भी काम कर सकता है। यहाँ की खूबियां की मैं बात करूं तो यहाँ पर हमारे गुरु जो है, उन्होंने ऐसा सिस्टम है जहां पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितने पढ़े लिखे, बस साक्षर होना चाहिए, समझदारी होनी चाहिए और 18 वर्ष उम्र होनी चाहिए। यहाँ पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कहीं नौकरी के लिए जाऊं तो पूछा जाता है आपके पास क्या एक्सपीरियंस है, यहाँ बोलता है एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, हम आपको ट्रेन कर देंगे, हम आपको सिखा देंगे। जैसे आप लोग गैलवे फाउंडेशन के तहत देखते हैं, डिजिटालिया की ट्रेनिंग दी जाती है, जहाँ कंप्यूटर की ट्रेनिंग, आपको सारा चीज सिखाया जाता है। बाहर में सिखाता नहीं है, पहले से डिग्री लेके आना पड़ता है। यहाँ की खूबियां की मैं बात करूं तो यहाँ पर ये नहीं कि मॉर्निंग में उठो, जल्दी जल्दी आप ब्रेकफास्ट बनाओ, लंच पैक करो और 10 बजे ऑफिस जाओ, नहीं। आज भी कोरोना के टाइम में देख रहे हो, जो नौकरी करते हैं ना, वो कितना भी मुश्किल है, फिर भी उसे ड्यूटी पर जाना पड़ता है। कई लोगों की नौकरी छूट गई है, पर ग्लेज की मैं बात करूं तो आज हम घर पर भी रह के काम को कर रहे हैं। आज भी हमारा इंसेंटिव बन रहा है। हमारी कंपनी के डायरेक्टर जो हैं, वो पहले से ऐसा प्लानिंग कर देते हैं
कि परेशानी आने से पहले आपको उसका समाधान मिल जाए। यानी घर पर रह के काम को कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब अपने मन चाहे टाइम पर, अभी मैं बात करूं, मेरी 2 बच्चे हैं जो छोटे हैं, उनको भी टाइम देना पड़ता है, उनको भी पढ़ाना पड़ता है। मेरी अपनी टीम है, उनका भी मीटिंग लेना, उनको भी ट्रेनिंग देना परिवार की जिम्मेदारी है। इन सब को करने के बावजूद मैं जो मुझे जिम्मेदारी दिया गया है इस विलेज का, उसे भी निभा रही हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें टाइम, आप कभी भी अपना टाइम प्लानिंग कर लीजिए सुबह से शाम तक की, और फिर उसके अनुसार काम करिए। कोई जरूरी नहीं कि आपको 10 से 11 बजे ही करना है। आपके पास जब टाइम हो, आप कभी भी उस टाइम पर 2 घंटा निकाल के दिन भर में विलेज में कामयाब हो सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूँ, विलेज में अगर आप नए डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो लोगों को लगता है कैसे हम काम करें। मैं बता दूं, नए डिस्ट्रीब्यूटर के लिए उन्हें कुछ नहीं करना है दोस्तों। वो जो घर के सामान खरीदते हैं, प्रोडक्ट, देखिए अभी बहुत सारे शोरूम है जो बंद पड़ा होगा। मैं बात करूं मोबाइल की, क्या हर रोज हम मोबाइल खरीदते हैं? नहीं मैम। हम कार खरीदते हैं? नहीं। हमें वो प्रोडक्ट चाहिए जो डेली की जरूरत है, जैसे शैम्पू, फेस वॉश, टूथपेस्ट, ये सारे प्रोडक्ट्स की जरूरत है। तो ये प्रोडक्ट्स जो आपको सामने में दिख रहा है, ये प्रोडक्ट्स हर घर की जरूरत है, हर घर में जरूरत होता है। मैं जानती हूँ विलेज में जो है वो भी खरीदते हैं, विलेज में जो नहीं है वो भी खरीदते हैं। तो मैं नए डिस्ट्रीब्यूटर को बताना चाहूंगी वो अपना बिजनेस को कैसे बढ़ाए। वो सिर्फ अपने घर की जरूरत का सामान को खरीदे। जो मार्केट में वो लेते थे ना 5,000 में, वही सामान उसे यहाँ 3,500 4,000 में मिल जाएगा। इससे क्या होगा, पहले तो उसके घर की बचत हो जाएगी, दूसरा उसे कई तरह के ऑफर मिल जाएंगे, तीसरा उसका बिजनेस बढ़ जाएगा, और चौथा उसका वहां से इंसेंटिव भी बन जाएगा। तो वो एक तरह से घर के खर्चों को बचाकर एक बड़ा बिजनेस कर सकती है। यस यस सर। यस मैम। आप लोग अपने घर के खर्चे को बचाना चाहेंगे? यस मैम। वेरी गुड। तो आप सबके लिए शानदार अपॉर्चुनिटी है ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जहां अपने खर्चों को बचाएं और अपने इनकम को बढ़ाएं। यस तो मैम। ये बहुत अच्छा मौका है। आज के टाइम में आप लोग सुपर 30 फिल्म देखे होंगे, है ना? यस मैम। नहीं देखे तो एक बार देख लीजिएगा, उसमें लल्लन भैया हैं, शायद जो देखे हैं उसे याद आ गया वो लल्लन भैया कौन है। आज जब हम फील्ड में काम करते हैं तो हमें सैकड़ों लल्लन भैया मिलेंगे। वो बरसात में बरसाती मेढक देखे हैं? यस मैम। यस। कई सारे आते हैं। आज पूरी दुनिया को पता चल चुका है, क्योंकि आज हम सबके देश के प्रधानमंत्री ने भी डायरेक्ट सेलिंग को प्रोत्साहित दिया है। उन्होंने कहा है डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत अच्छा रोजगार है जो लोगों को रोजगार देती है और इनकम का स्रोत देती है। तो पूरी दुनिया को पता है अगर बड़ा पैसा कमाना है तो वो एक ही रास्ता है, वो है डायरेक्ट सेलिंग। ये तो सबको पता चल गया। बहुत सारे लल्लन भैया भी मिलेंगे, बहुत सारे ये वो कंपनियां खुल जाएगी। आज मैं भी चाहूँ तो तुरंत कंपनी खोल दूं। कई सारे लोग फटाफट कंपनी खोल दिए कि डायरेक्ट सेलिंग में हम कामयाब हो जाएंगे। लेकिन क्या स्कूल में हर बच्चा एडमिशन ले लेता है, नाम लिखा लेता है, तो क्या सभी लोग IAS बन जाता है? नहीं मैम। नहीं बनता है। तो उसी तरह बहुत सारे लोग ने अपनी कंपनी को शायद नाम दे दिया हो, लेकिन वहां तक पहुंचना बड़ी मुश्किल है। जब भी किसी डायरेक्ट सेलिंग में काम करे तो 3 P को जरूर चेक करें। वो 3 P क्या है? पहला P, आप जब डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है डायरेक्ट सेल करना, है ना? यानी कि आप किस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, वहां का प्रोडक्ट क्या है। अगर मैं कहूँ कार की शोरूम खोलूं, क्या कार डेली लोग खरीदेंगे? मोबाइल क्या लोग डेली खरीदेंगे? नहीं। लेकिन अगर मैं शैम्पू, फेस वॉश, पेस्ट की बात करूं तो हर रोज हर सुबह लोग खरीदते हैं। यस, ये हर किसी के, गरीब से गरीब घर में भी आता है, अमीर से अमीर घर में भी जाता है। तो प्रोडक्ट क्या है? पहला चीज है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है वहां का, क्या डेली यूज होने वाला है, क्या लोग डेली खरीदने वाले हैं। आज की मैं बात करूं, लॉकडाउन है, सब कुछ बंद है, लेकिन हर घर में राशन का सामान और होम केयर का सामान, पर्सनल केयर का सामान हर घर में आ रहा है। यस यस मैम। इसकी कोई बंदी नहीं है। यानी ये प्रूव करता है जिस कंपनी में ये प्रोडक्ट है वो कंपनी कभी भी रुकेगी नहीं, वो बढ़ती जाएगी, है ना? तो पहला चीज यानी पहला P जो है ग्लेज का बहुत स्ट्रॉन्ग है।
पहला पी ग्लेज का बहुत स्ट्रांग है। अब स्ट्रांग कैसे? यहाँ पर वही प्रोडक्ट है, दूसरे मार्केट के रेट से भी सस्ता है। तीसरा, यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो हाई क्वालिटी का है। यहाँ के प्रोडक्ट में क्वालिटी आपको नंबर 1 मिलेगी, जहाँ से आपके घर परिवार का सेहत अच्छा बनेगा, आपके परिवार की जो अभी इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में बोला जाता है वो स्ट्रांग रहेगा, यानी हर चीज जो जरूरत है लोगों का वो सब मिल जाएगा। तो ग्लेज का प्रोडक्ट नंबर 1 है, और ग्लेज की मैं पहली पी की बात करूं तो वो बहुत स्ट्रांग है। क्लियर? दूसरा पी आता है प्लान। आप किस प्लान पर काम कर रहे हैं? प्लान क्या? ये ट्रिपल पी जो है, यानी पहला पी प्रोडक्ट, प्लान, और तीसरा है प्रमोटर। तो प्रमोटर के बारे में बाद में बात करूंगी, पहले मैं बताती हूँ दूसरा पी यानी प्लान क्या है। अब कुछ लोग ऐसे होंगे कि आप आ जाइए, आपको कुछ नहीं करना होगा, बस मैं एक लाइन आपको दे देता हूँ, दूसरा लाइन खोलिए, पैसा कमाइए। अब मैं आप सबसे पूछती हूँ, दोनों पांव से अगर हम एक बार जंप करें कितना दूर तक जाएंगे? ज्यादा दूर नहीं मैम, ट्राई करके देख लीजिए, खड़े होके जंप ज्यादा करके दूर नहीं, दोनों पांव एक साथ में उठना चाहिए, अप डाउन नहीं होना चाहिए। क्या चल पाएंगे? नहीं मैम। तो ऐसे ही बहुत कंपनियां हैं जो कहेगी कुछ नहीं करना हो, मैं आपको कर दूंगा, केवल एक लाइन खोलो, लेकिन पैसा कहाँ से देगी? पैसा जब देने की बारी आएगी तब कहेगा ये दोनों बराबर होना चाहिए, लेफ्ट राइट, तब मिलेगा। तो वहां पर बड़ी बड़ी बातें कर लेंगे, आईडी बना देंगे, बस उसके बाद आपकी टीम भी, बहुत सारे लोग लालच में टीम को भी लेके चले जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? मुश्किल से 6 महीने के बाद आप एक बार कॉल कर लेना, सब घर में पड़े मिलेंगे, सब सर पर हाथ दे के रखेंगे। क्यों? इधर से अगर गए दूसरी जगह आईडी टर्मिनेट, वहां पर गए इनकम जीरो, घर वाले अलग ताना मारेंगे कि बेटा गया बर्बाद करके आ गया पैसा। अड़ोसी पड़ोसी जो आपके ऊपर विश्वास करते थे उसकी विश्वास भी खत्म हो जाएगी। अब रहा क्या? फिर भी मैं कहूँ उसके बाद भी ग्लेज का एजुकेशन है तो आप फिर से अपने आप को खड़ा कर पाएंगे, अगर ग्लेज जैसी कंपनी में कभी काम किए होंगे तो दूसरी पी की मैं बात करूं तो ग्लेज का जो प्लान है वो मैट्रिक्स प्लान है। अब यहाँ पर ऐसा कहीं लिमिट नहीं है कि आप एक लाइन या 2 लाइन चलाओ, आप जितनी लाइन चला सको आप उतना यहाँ पर पैसा कमाओगे। अब लाइन चलाना क्यों जरूरी है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। टाटा कंपनी का नाम सुने हैं? यस मैम। टाटा की कितनी फैक्ट्रियां हैं? टाटा का मोबाइल है, टाटा का, आप लोग बताते जाइए कोई टाटा की क्या एक फैक्ट्री है उसके पास? नहीं, बहुत सारा फैक्ट्री है। क्यों उसने अलग अलग फैक्ट्री खोला? यहाँ तक कि टाटा का नमक भी है ना? यस मैम। वो क्यों खोला अलग अलग? क्योंकि वो जानता है एक अगर बंद हो तो मेरा दूसरा चलते रहे, दूसरा बंद हो तो तीसरा चलते रहे, मेरा इनकम कभी जीरो ना हो। उसी तरह मैट्रिक्स प्लान में आप चाहो तो एक लाइन से भी आरडी बन सकते हो। किसी ने बोला है कि एक लाइन से आप आरडी नहीं बन सकते? यहाँ के प्लान में एक लाइन से भी आरडी बन सकते हो, लेकिन आपका मकसद क्या है मेरे भाई? पैसा कमाना। ग्लेज आपको सिखाती है, हम केवल आपको लेवल देके कुर्सी नहीं दे देंगे, हम आपको बताएंगे अगर उस लेवल पर गए हैं तो आप पैसा भी कमाओ, आपकी चेक भी बननी चाहिए। यार यस यस मैम। यस मैम। बोलती है भाई एक लाइन से आरडी तो बन जाओगे पर पैसा तभी कमाओगे जब आपकी दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी लाइन चलेगी। अगर आपकी दूसरी भी लाइन चल रही है तो भी आपका चेक बनेगा। यस और नो? और यहाँ पर ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि दोनों लाइन बराबर होगा तो ही चेक बनेगा। वहां पर आगे पीछे हो सकता है, बस जो सिस्टम है, जो उसका टारगेट है उसे पूरा करना पड़ता है, तो 2 लाइन से भी चेक बनेगा। अब और ज्यादा हमें चेक कमाना है तो वहां पर आप तीसरी लाइन खोल लीजिए, और बड़ा चेक बनाना है तो चौथी लाइन खोल लीजिए। यानी आप एक लाइन से लेके 20 लाइन, 25 लाइन, 50 लाइन जितना चाहे खोल सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। समझ पा रहे हैं? आपकी जितनी लाइनें आपका इनकम उतना बड़ा। पहले आप डिसाइड करिए आप कितना बड़ा पैसा। मैं आपके सामने जो एग्जांपल है, आप अपने जीडीडी सर को देखिए, अभी तक लोगों ने केवल 3 लाइन को ही डायमंड बनाया है और उनका इनकम 10 लाख 15 लाख का है। यस यस मैम। 3 लाइन में लोगों का 10 लाख 15 लाख, हाईएस्ट 35 लाख का चेक भी बना है। सिर्फ मैं कहूँ 3 लाइन में अगर 10 लाइन डायमंड बना दे तो कितना का चेक बनेगा? बहुत ज्यादा सर, कम से कम 1 करोड़।
है आप कितना मैं आपको एक छोटा सा कहानी सुनाना चाहूंगी। दहेज ने तो सबके लिए बराबर रास्ता बना के रखे हैं, आप चाहो आपकी मर्जी। यस, एक बार क्या हुआ, एक गांव में ना पानी की कमी हो गई, तो वहां पर एक साधु महाराज आए। तो लोगों ने कहा कि ना क्या ही अच्छे साधु महाराज है जो सबकी मनोकामना को पूरा करते हैं, परेशानियों को दूर करते हैं। तो गांव वाले जहां 2-3 गांव से पानी लाने के लिए जाते थे, तो वो सबको जैसे ही साधु महाराज के बारे में पता चला ना मेरे भाई, तो वो उस साधु महाराज के पास गए और उनसे बोले मेरे गांव में परेशानी है, पानी की कमी है, आप इस समस्या का हल दीजिए। मैं सुना हूं कि आप बहुत ही अच्छे हैं, आप सबकी मनोकामना पूरा करते हैं, आप दिव्य शक्तिशाली हैं। तो साधु महाराज ने कहा ठीक है, हम आप सबकी ये परेशानी को दूर करेंगे। उन्होंने कहा पानी की प्रॉब्लम में पानी के प्रॉब्लम आप सबका सॉल्व करता हूँ। आप सब एक काम करना, जैसे ही सूरज डूब जाए यानी अंधेरा हो जाए, आप अपने घर के दरवाजे पर एक बर्तन रख देना। आपके बर्तन में भरा हुआ पानी मिलेगा सुबह जब उठोगे, लेकिन हाँ कोई किसी का बर्तन मत देखना। तो सभी गांव वाले ऐसे ही करते, रात जैसे ही होता अंधेरा, सब अपने घर के दरवाजे पर एक बर्तन रख देता और जब सुबह उठता तो वो बर्तन उससे भरा हुआ मिलता। तो 2 दिन 3 दिन बीत गए, तो अगल बगल में एक दूसरे से बात करने लगा। उसमें कोई कहता मुझे तो इतना पानी मिलता है कि मैं आराम से पूरे घर परिवार के साथ पानी को पी लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो दूसरा बोलता है मैं पानी पीने के साथ साथ उस पानी से खाना भी बना लेता हूँ। तो तीसरा बोलता है मैं पानी पीने के साथ साथ नहा भी लेता हूँ। तो चौथा बोलता है अरे इतना ही, मैं तो पानी पी भी लेता हूँ, खाना भी बन जाता है, घर के सारे काम काज भी कर लेता हूँ, फिर भी मेरे पास पानी बच जाता है। जब ये बातें आपस में किए तो लोगों ने कहा कि आखिर ऐसा क्यों, साधु महाराज ने तो कहा था सबको भर के पानी देंगे, तो किसी को इतना पानी कि खाली पीने भर ही मिलता है, तो किसी को नहाने भर भी पानी मिल जाता है। तो सबने क्या किया, मुखिया उस गांव के जो पंचायत थे उसके पास ये बातों को रखी। तो वहां के जो मुखिया है उन्होंने कहा चलो साधु महाराज से मिलते हैं, एक ही गांव में अलग अलग तरह का क्यों बिहेव कर रहे हैं, सबके साथ अलग अलग। तो साधु महाराज ने कहा देखो मैंने जो कहा था वो पूरा किया, अब ये तो आप लोग बताओगे ऐसा क्यों हो रहा है। उसने कहा ये बताओ कि आपने जो बर्तन रखते हैं जो वो बर्तन भरा हुआ मिल जाता है। तो बोलता है हाँ। एक काम करना, आज रात में सभी लोग बर्तन रख देना और कल सुबह जब उठोगे ना तो पानी भरा हुआ दरवाजे पर ही रहने देना, कोई अंदर नहीं करना। तो सबने वैसा ही किया, रात में बर्तन को दरवाजे पर रख दिया और सुबह जब उठा तो कोई अंदर नहीं किया था, सबके दरवाजे पर ही बर्तन रखा हुआ था। तो अब वहां पर बर्तन सबको ने एक दूसरे का बर्तन देखा, तो किसी ने क्या किया, एक मग रखा है, किसी ने एक बाल्टी रखा है, तो किसी ने एक ड्राम ही रख दिया है, बड़ा सा टंकी पानी का। साधु ने कहा था मैं आपको भर कर पानी दूंगा। अब जिसने जितनी बड़ी बर्तन रखी उसको उतना बड़ा पानी मिला। तो साधु ने कहा बताओ मैं कहाँ गलत हूँ, मैं तो बोला था भर के दूंगा, तो ये तो आपने अपने मन से छोटा बर्तन रखा, मैं तो नहीं बोला था आप छोटा बर्तन रखो या बड़ा बर्तन रखो, मैं कहा था केवल मैं भर कर पानी दूंगा। उसी प्रकार ग्लेज कंपनी भी कहती है हम आपको लाखों कमाएंगे, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना आप कितना कमाना चाहते हैं। यस मैम। यस मैम। पाए यस मैम। तो उसी प्रकार आज जो यहाँ पर लोग लाखों करोड़ों कमा रहा है ना, ये उसकी मेहनत है, उसका रिजल्ट है, उसका परिश्रम है। और जो नहीं कमा पा रहा है, जिसकी चेक नहीं बन रहा है, वहाँ कंपनी की गलती नहीं, वो हमारी गलती है, हमने गलती की है। यस यस मैम। तो यहाँ पर कभी भी आप किसी और के ऊपर ये ना कहे कि मैं मुझे उसने नहीं कमाया, ग्लेज कंपनी खराब है। ग्लेज कंपनी सबके लिए बराबर है। अभी जैसे विनर और गोल्डन विनर का सबको मौका दिया गया था, सभी आईआर को। अब जिसने काम किया उसको वह लेवल मिला, जिसने काम नहीं किया उसे नहीं मिला। कंपनी की तरफ से तो सबको दिया गया था ना ऑफर। यस मैम। यस मैम। तो दोस्तों ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं और कैसी लाइफ जीना चाहते हैं, ये आपको तय करना होगा। हम सब एक जरिया हैं आपको रास्ता दिखाने का। आज मैं बताऊं हमारी, अभी मैं बात करी थी ट्रिपल पी की, तीसरा पी तो बताना ही भूल गई, बात कहीं और चली गई।
तो प्लान क्लियर हो गया, दूसरा पी भी हमारा स्ट्रॉन्ग है, Yes, ma'am. Yes. प्रोडक्ट और प्लान स्ट्रॉन्ग है। Yes, ma'am. दूसरा पी प्रमोटर, यानी कि कंपनी को चलाने वाले कैसे लोग हैं। बहुत सारी कंपनी है जहाँ लोग बड़े बड़े वादे करते हैं, पता चलता है कि 2 साल 3 साल में कंपनी गायब हो गई। आज मैं बात करूं, जब मैं कहीं जाती हूँ तो लोग पूछते हैं आप किस में काम करते हो, मैं बताती हूँ डायरेक्ट सेलिंग करती हूँ। तो कितने दिन से, जब मैं बोलती हूँ मेरा 10 साल प्लस हो गया तो लोग हैरान हो जाते हैं, कहते डायरेक्ट सेलिंग में 10 साल। तो मैं बोलती यस 10 साल हो चुका है। तो बोलते ये कौन सी कंपनी है, 10 साल एक ही कंपनी से आप काम करें। और लोग जब मेरे स्टेटस को देखते हैं, फोटो को देखते हैं, तो वो लोग पूछते हैं, मैं बताती तो हैरान होते। तो उनके लिए मैं उन सभी को भी बताई और आपको भी बताऊंगी आखिर क्यों। अभी देखिए हमारे यहाँ जो परेशानी आई कोरोना वायरस से, पूरा देश जहाँ परेशान था, पूरा दुनिया की मैं बात करूँ, पूरी दुनिया परेशान थी। जब तक ये परेशानी हम सबके बीच आई कि एक जगह लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते, यस और नहीं, यही परेशानी आई ना, लोग बिल्कुल मैम। नहीं रह सकते, तब तक कंपनी ने अपना अगला कदम उठा दिया। यानी हमारे डायरेक्टर ने परेशानी आने के पहले ही समाधान रेडी कर रखा था। उसके लिए क्या कल तक हम फ्रेंचाइजी में जाके फॉर्म भरते, प्रेजेंटेशन दिखाते, प्रोडक्ट खरीदते, हमारे डायरेक्टर सर ने क्या किया, ऑनलाइन ज्वाइनिंग चालू कर दी। यस और नो, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर कहीं पर भी हो वहाँ आईडी बना सकता है। कल तक हमें फ्रेंचाइजी से ही प्रोडक्ट मिलते थे, आज हमारी कंपनी ने ऑनलाइन प्रोडक्ट परचेज करने का भी ऑप्शन दे दिया, गैलवे कार्ड से ले सकते हैं आप। यहाँ पर हम लोग इकट्ठा होकर ही ट्रेनिंग लेते थे, तो हमारी कंपनी में ऑनलाइन ट्रेनिंग का भी सिस्टम हम सबको सिखा दिया, जो आज हम सब उसी के थ्रू ट्रेनिंग को ले रहे हैं। यस यस मैम। हमारे जो प्रमोटर है उच्च विचार के हैं, दूरदृष्टि वाले हैं, जिन्होंने एससीपी जैसे कार्यक्रम को हमारे बीच लाया, जहां लोग लाखों रुपया खर्च करके पैसा कमाते हैं। यहाँ पर लोग फ्री में एससीपी ट्रेनिंग, सेल्फ एम्पावरमेंट ट्रेनिंग को अटेंड करते हैं, फ्री में ये ज्ञान को हासिल करते हैं। और मैं इसके लिए सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ये ट्रेनिंग मिला और मैं आज इसकी मास्टर ट्रेनर भी हूँ। यस मैम। तो हमारे प्रमोटर आप इस प्रकार, थैंक यू, आप देखें कि कितने उच्च विचार के हैं, दूरदृष्टि वाले हैं। जहां पर लॉकडाउन आने के पहले उन्होंने हमारे लिए गैलवे बीटी ऐप लॉन्च कर दिए कि जहां पर ट्रेनिंग आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, गैलवे कार्ड लॉन्च कर दिए, ऑनलाइन आप बिलिंग कर लेंगे। हमारे डायरेक्टर ने ऑनलाइन ज्वाइनिंग की सुविधा हम सबके बीच ला दी। और यहाँ तक कि कई ऐसे गांव है जहां पर ऑनलाइन प्रोडक्ट नहीं पहुंच पाती है, तो उसके लिए गैलवे होम शॉप का भी चालू कर दिए। यस यस मैम। यानी कि परेशानी हम पर क्या हावी होगी, हम उस पर हावी हो जाते। तुम दे दो कितना परेशानी दोगे, हम तो फिर भी नंबर 1 रहेंगे। यस मैम। प्लीज हम सब के ये एक वरदान है, इस लॉकडाउन में भी हम सारे काम को बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आप जहाँ पर अपने घर में है, आप देखिए जो नौकरी करता था वो घर आके बैठा है, जो बाहर में कहीं काम करता था फैक्ट्री में वो घर आके बैठा है। कई लोगों की नौकरी छूट गई है, पर ग्लेज कहता है कोई बात नहीं, आप अगर अपने शहर में नहीं हो, घर पर हो, तो वहां से भी काम कर सकते हो, वहां पर भी लोगों को प्लान दे सकते हो और वहां से भी बिजनेस को कर सकते हो। यस यस मैम। तो ये है ग्लेज में काम करने का रिजल्ट, ये है ग्लेज। बहुत अच्छी बातें जहां से हम सब कामयाब होते हैं, जहां पर लोग अपने ड्रीम्स को पूरा करते हैं। तो ग्लेज ने अपना पूरा रास्ता को, यानी कि एक नई शुरुआत की है, एक नया दौर लाया है, जो आप सब घर से, घर पर रह के काम को कर सकते हैं और अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। क्या तैयार हैं? यस मैम। यस मैम। दोस्तों यहाँ पर हर किसी की कहानी 0 से शुरू होती है, पर ग्लेज में आके वो हीरो बन जाते हैं। यस मैम। चाहे वह कोई भी हो, लड़का हो या लड़की, अगर स्टूडेंट है, कोई हाउसवाइफ है, कोई जॉब कर रहा है, तो सबके लिए बराबर है। यहाँ ये नहीं कहता है कि आप घर में रहते हो, आप स्टूडेंट है, आपके लिए काम नहीं है, आप किसान हो, आपके लिए काम नहीं है। किसान के लिए भी है, स्टूडेंट के लिए भी है, एक हाउसवाइफ के लिए भी है। तो आप
यहाँ पर हर व्यक्ति, हर कैटेगरी के लोग यहाँ पर काम को कर सकते हैं, ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। बस मैं इतना ही कहूंगी। आज आप सब मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुने। इसके बाद आप लोग जहां पर भी अपना एक ड्रीम संकल्प लीजिए कि मुझे ये लक्ष्य को हासिल करना है, अपने गैलरी शॉप को नंबर 1 बनाना है, अपने टीम को नंबर 1 बनाना है, अपना लेवल को हासिल करना है और अपना चेक अपने गांव, अपने मोहल्ले, अपने शहर सबसे नंबर 1 रखना है। यस मैम, यस मैम। दोस्तों, मैं गिलेज में काम के अपने सारे ड्रीम्स को पूरा की, जो भी मेरे सपने थे सारे सपने। अब आपकी बारी है। बस मैं अपनी बातों को यही समाप्त करती हूँ। मेरी बात अगर आपको कुछ सिखाई तो जरूर इस पर काम करिएगा और कुछ ऐसा करिए कि गिलेज में आपकी एक अलग पहचान और अलग ही नाम हो। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। यस मैम, थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सभी लोग की तरफ से फिर से आपको प्यारा सा गुलदस्ता। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच आपको।